नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो हमारा स्टैटिक जीके का ये प्रैक्टिस सेट या पार्ट 2 कह सकते हैं। पिछला हमने पार्ट 1 बनाया था, वो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके बाद ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें भी पहले पार्ट की ही तरह एक प्रश्न होंगे, उसके बाद उस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस व्याख्या वाले पार्ट में रखा हूं। तो प्रॉपर इस वीडियो का, इस सीरीज का आप नोट्स बनाते जाइएगा और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर दीजिएगा। और आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से सर्च करिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। सभी नोट्स प्रॉपर हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर फ्री में ले सकते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। और ये स्टैटिक जीके की सीरीज का पार्ट 2 है और इन पार्ट के सभी वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि एक वीडियो एक क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन के बराबर जो हो ये क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो चलिए आज का हमारा स्टैटिक जीके जो सुपर टेट का है पार्ट 2 है। एक बार वीडियो को अंत तक देखिएगा, उसके बाद खुद ही आपको पता चल जाएगा कि ये प्रश्नों की सीरीज कैसे आप लोगों के लिए। तो पिछले वीडियो में हमने 10 प्रश्न कर चुके थे, आज हम 11वें प्रश्न से शुरू करने वाले हैं। तो 11वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य। अभी हमने 10वां प्रश्न इससे पहले किया था तो उसमें हमारा था कि क्षेत्रफल से दृष्टि से भारत कौन से नंबर पर आता है, लेकिन यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा राज्य जो है दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर तो सबसे पूछा जाता है, सबको पता है। पहले स्थान पर कौन सा है? राजस्थान है। लेकिन दूसरे स्थान पर जब पूछे तो मध्य प्रदेश आता है। दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 11 का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इसे व्याख्या से रिलेटेड देख लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, प्रथम राज्य जो है क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद चौथे नंबर पर जो है उत्तर प्रदेश का आता है। और एक पॉइंट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछे तो गोवा हो जाता है। तो एक प्रश्न से हमने 5 प्रश्न आपके सामने रख दिया। देखिए ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, सभी प्रश्न की व्याख्याएं ऐसे ही आपको मिलेंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्रश्न नंबर 12 है कि इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है। सभी बांध आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन जब जो टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा उस टॉपिक को सभी हम इसी टॉपिक पर खबर खत्म कर देंगे। तो इंदिरा सागर जो बांध है, इंदिरा सागर बांध ये जो है हमारे नर्मदा नदी पर स्थित है। बी वाला दूसरा विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी कहाँ पर? तो ये जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, गुजरात में पड़ता है। देखिए कुछ और बांधें हम देखते हैं, वो तो हो गया जैसे टिहरी बांध, भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। उसके बाद सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात में है। ध्यान रखिएगा, सरदार नरम स्वभाव के होते हैं तो ऐसे ट्रिक जोड़ सकते हैं, गुजरात में है। फरक्का बांध जो है हुबली नदी पश्चिम बंगाल में है। ध्यान रखिएगा, फरक्का बांध जो है हुबली नदी और पश्चिम बंगाल में। उरी बांध फेमस बांध है जो पूछा जाता है, झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद दुलहस्ती बांध जो है चिनाब नदी पर है, वो जम्मू कश्मीर में है। सलाल बांध जो है चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये जितने भी हमने इसमें छांट कर लिखा हूँ जो ज़्यादातर प्रश्न में पूछे जाते हैं। बगलीहार बांध चिनाब नदी पर है, वो भी जम्मू कश्मीर में। अगला बांध है भाखड़ा नांगल बांध जो कि सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओंकेश्वर बांध ये तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। और ये भी अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर जो है कर्नाटक राज्य में है, तो ये भी पूछा जाता है ज़्यादातर। देखिए वो प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, जैसे आपको भाखड़ा नांगल नहीं पूछ सकता है, बाकी उसमें देखिए हीराकुंड बांध नहीं पूछ सकता है, लेकिन इसमें से जो टिहरी बांध, उरी बांध, दुलहस्ती बांध, सलाल बांध, ये जब ओंकेश्वर बांध, अलमाटी बांध, ये से जो है बांध से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं। बाकी बांध तो बहुत सारे हैं, सबको लिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बांध जो है मैं इसमें लिखाया हूँ वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो जरूर इन चीज़ों को याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 13, अब देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जिसको शॉर्ट फॉर्म में कजरी कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है? कभी कभी पूछता है कि कजरी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है,
लेकिन यहाँ पर मैंने पूरी व्याख्या के साथ रखा प्रश्न कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, वो आपको बताना है। तो ये राजस्थान के जोधपुर में पड़ता है, बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब सभी अनुसंधान हैं उनसे रिलेटेड जो है हम सभी पॉइंट कवर करते हैं। जैसे देखिए, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, ये तीनों ध्यान रखिएगा देहरादून में पढ़ते हैं। उसके बाद भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये भी दिल्ली में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये भी दिल्ली में है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। उसके बाद कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है, ध्यान रखिएगा। नागपुर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में है, संतरे की नगरी इसको कहा जाता है नागपुर को। तो कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर मध्य प्रदेश। डाल्फिन अनुसंधान संस्थान पटना बिहार, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नीरी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी नीरी पूछता है कि नीरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नागपुर मध्य प्रदेश में है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है, तो नागपुर मध्य प्रदेश में है। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में है। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक उड़ीसा में है। उसके बाद बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में है। ड्रग अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली, ये काफ़ी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली उत्तर प्रदेश में है। और लाख शोध संस्थान जो है कहाँ स्थित है, भारतीय लाख शोध, तो ये रांची झारखंड में स्थित है। तो हमने सभी जितने भी अनुसंधान संस्थान थे उन सभी का हमने यहाँ पर पीडीएफ बनाकर आपको कवर कर दिया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा रहा होगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। भारत का सबसे ज़्यादा केसर उत्पादक, अब सभी उत्पादक जो है हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। केसर उत्पादक राज्य कौन सा है, सबको पता है जम्मू कश्मीर में है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। लेकिन और भी उत्पादक है जो प्रथम स्थान है, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। जैसे देखिए, रबर केरल पहले स्थान पर है, मसाला में केरल पहले स्थान, कपास पर महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, गेहूं में उत्तर प्रदेश, चावल में पश्चिम बंगाल। अच्छा, प्रति व्यक्ति हेक्टेयर के हिसाब से पूछे तो पंजाब पर जाइएगा, जूट में पश्चिम बंगाल, सोयाबीन मध्य प्रदेश, गन्ना आलू उत्पादक में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, और कपास उत्पादन में कर्नाटक जो है पहले स्थान पर है। तो ये आपके जो है उपज से रिलेटेड थे ये सभी प्रश्न। अब जब भी प्रश्न कोई भी बनेगा तो इतना ही से बनते हैं, मैंने ज़्यादातर यहीं से प्रश्न देखा हूँ, तो उन सभी को हमने एक जगह आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूँ। आगे चलते हैं। अब रजत क्रांति, क्रांतियों से रिलेटेड सभी पॉइंट आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। रजत क्रांति का संबंध किससे है वो आपको बताना है। सबको पता है कि इस क्रांति का संबंध किससे है, विकल्प आपके सामने है, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अंडा उत्पादन से जो है रजत क्रांति का संबंध है। तो 15 का ए वाला विकल्प। सभी क्रांतियों को देखते हैं। पहले देखिए, श्वेत क्रांति सबसे ये सरल है लेकिन मैंने लिखा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अब चलिए अगला महत्वपूर्ण, ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से संबंधित है। आपको पता था ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित थी, नहीं, तो ध्यान से इस टॉपिक को लिखिएगा अपने नोट्स में, चाय उत्पादन से संबंधित है। कृषि क्रांति जो है बायोडीजल उत्पादक से संबंधित है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर भी लाल होता है और मांस भी लाल होता है, तो ऐसे जोड़ सकते हैं, लाल क्रांति का संबंध टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद सेफ्रॉन क्रांति, देखिए सेफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर उत्पादन से संबंधित है, जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादक से संबंधित है। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, अमृत क्रांति का संबंध किससे है, तो नदी जोड़ो परियोजना से है। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये ज्यादातर पूछा जाता है। अमृत क्रांति का संबंध किससे है, तो नदी जोड़ो परियोजना से है। तो ये क्रांतियां से रिलेटेड सभी पार्ट मैंने यहाँ पर करा दिया। आगे चलते हैं, कोई अगला क्वेश्चन। अब देखिए बंदरगाह से आ गया, सभी बंदरगाह को हम इसी वीडियो में कवर कर देंगे।
चलिए 16वां प्रश्न, कांडला बंदरगाह स्थित है, सबको पता है कि गुजरात में स्थित है। दूसरा का ए वाला बी वाला दूसरा विकल्प जो है गुजरात वाला सही हो जाएगा 16 का। अब चलते हैं सभी बंदरगाह को देख लेते हैं, इसी वीडियो में सभी बंदरगाह खत्म हो जाएंगे। देखिए ये हम बंदरगाह जो लिए हैं ये पूरब से, मतलब कि जो हमारी बंगाल की खाड़ी है उस साइड से हम नीचे तरफ आएंगे और तमिलनाडु होते हुए फिर हम गुजरात के साइड जाएंगे। तो ऐसे हम ऐसे जाने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, भारत का नक्शा आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कोलकाता बंदरगाह जो है हुबली नदी के बाएं तट पर है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ध्यान रखिएगा। पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में स्थित है। ध्यान रखिएगा, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। एन्नौर बंदरगाह जो है तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं जो काफ़ी फेमस है। ध्यान रखिएगा, इनका क्रम ऊपर से नीचे तरफ इसी तरह है। पहले एन्नौर आएगा, उसके बाद चेन्नई बंदरगाह आ जाएगा, उसके बाद सबसे नीचे जो है तूतीकुड़ी बंदरगाह जो है वो आता है, सबसे नीचे बंदरगाह है। तो ये तीनों जो है तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं कोची बंदरगाह। ये कोची बंदरगाह जो, अच्छा ये चीज़ यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है तो ये कोरोमंडल तट पर स्थित बंदरगाह है, ये भी ध्यान रखिएगा। तीनों बंदरगाह जो है कोरोमंडल तट पर स्थित है। इस साइड के तट को, तमिलनाडु वाले तट को जो है कोरोमंडल तट कहते हैं। उसके बाद अगला हमारा है कोची। कोची कहाँ है? केरल में है, सबको पता है। उसके बाद ये मालाबार तट के अंतर्गत आता है कोची बंदरगाह। न्यू मंगलोर जो बंदरगाह है वो हमारे कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं मोरमुआ गोवा, इसका नाम ही है मोरमुआ गोवा। ये जो है बंदरगाह गोवा में है, सबसे छोटा है। और ये जो तीनों बंदरगाह जो कोंकण जो है बंदरगाह के अंतर कोंकण तट के अंतर्गत आने वाले बंदरगाह है। नवासोवा बंदरगाह, इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है, नया नाम है इसका। मशीनीकृत पूर्णतः मशीनीकृत बंदरगाह यही है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, मुंबई में। मुंबई बंदरगाह जो है महाराष्ट्र में है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस बंदरगाह का लोड कम करने के लिए इस बंदरगाह की निर्माण किया गया था, जिसको नवा सेवा बंदरगाह कहा जाता है। और अगला हमारा कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है, मुक्त व्यापार क्षेत्र इसको कहते हैं। तो कांडला बंदरगाह जो है पूर्वी पश्चिमी तट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 का कह रहा है कि 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। आपको बताना है 9 डिग्री चैनल। सभी चैनलों की बात हम इस वीडियो में कर लेंगे। एक क्वेश्चन आया, उन सभी से रिलेटेड जितने प्रश्न बन सकते हैं उनको हम कवर करने का कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला विकल्प करावती जो लक्षद्वीप की राजधानी है और मणिकाय के बीच जो है ये 9 डिग्री चैनल है। इसी को ऐसे लिख सकते हैं 9 डिग्री चैनल। चलिए सभी चैनलों को हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से चैनल है जो काफ़ी फेमस हैं। जैसे देखिए, लघु अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल का मतलब कि ये विषुवत रेखा है, इसके ऊपर 1 डिग्री, उसके ऊपर 2 डिग्री, उसके ऊपर 3 डिग्री। तो ये अक्षांशीय रेखाएं होती हैं जिसको डिग्री के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, वो चीज़ें ध्यान रखिएगा। उसी के आधार पर इसको 10 डिग्री चैनल नाम दिया जाता है। तो लघु अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम 10 डिग्री चैनल करता है। मिनिकाय को कावरती से अलग करने का जो काम है 9 डिग्री चैनल करता है। उसके बाद उसी तरह नीचे आएंगे, मालदीव, ये थोड़ा गलत लिख गया है, मालदीव काफ़ी लोग जाते हैं, आपको पता होगा, टूरिस्ट प्लेस है, फेमस टूरिस्ट प्लेस है। तो मालदीव को मणिकाय से अलग करने का कार्य जो मणिकाय नहीं है, मणिकाय से अलग 8 डिग्री चैनल करता है, ध्यान रखिएगा। तो क्रम ध्यान रखिएगा, सबसे नीचे मालदीव, उसके बाद मणिकाय, इसके बीच में 8 डिग्री चैनल। उसके बाद आ जाते हैं 9 डिग्री चैनल पर। 9 डिग्री चैनल मणिकाय और करावती जो लक्षद्वीप की राजधानी है उसको 9 डिग्री चैनल अलग करता है। और यहाँ पर लघु अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और ये काफ़ी एक रुझान प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है या कौन सा डमरू है जो अलग करता है। तो पाक जल डमरू। कभी कभी लोग पाक का नाम सुनकर पाकिस्तान के साथ सोचते हैं कि भारत का कोई एक जल समझौता है, उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन नहीं, पाक जो जल डमरू है वो भारत और श्रीलंका को अलग करने का कार्य करता है। और मन्नार की खाड़ी भी, ध्यान रखिएगा, दोनों फेमस है, भारत और श्रीलंका को अलग करने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न हमारा 18वां है कि कोयला उत्पादक में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है, वो आपको बताना है। अब सभी जितने भी उत्पादक होते हैं भारत में उसमें हम बताएंगे आपको कि कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। पहले आप कोयला का बताइए। तो कोयला का वाला हमारा विकल्प जो सही होगा वो होगा झारखंड, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। कोयला उत्पादक में हमारा झारखंड जो है पहला स्थान है। और छोटा नागपुर का जो क्षेत्र होता है ना, वो क्षेत्र जो है, क्योंकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों में वो छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है, तो उसी क्षेत्र में ये सब
ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो इसीलिए झारखंड जो है पहला स्थान है, ध्यान रखिएगा। बाकी और देख लेते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस उत्पादक में प्रथम राज्य कौन है? असम है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। कच्चा लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज, क्रोमाइट उत्पादक में उड़ीसा पहले स्थान पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये छोटे नागपुर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सब जितने भी हैं, जिप्सम, कच्चा तेल, जिंक, संगमरमर, क्वार्टज, ये राजस्थान जो है पहला राज्य है उत्पादित करने में। तो जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये इनका उत्पादन करने में जो है राजस्थान पहले स्थान पर है। सेंधा नमक बहुत पूछा जाता है जी, ये हिमाचल प्रदेश इसको पहले स्थान पर है उत्पादित करने में। तो सेंधा नमक उत्पादित में पहला स्थान पर कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। और भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान उत्पादित करने में, अभ्रक उत्पादित करने में है। लेकिन भारत में कौन सा राज्य जो है अभ्रक उत्पादक में पहला स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। हीरा और तांबा उत्पादन करने में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। सोना उत्पादन करने में कर्नाटक जो है भारत का पहले स्थान पर है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, सोना उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर है। तो ये सभी जितने भी धातुएं थी सबके उत्पादक की बात हमने कर ली। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि भारत में कितनी राष्ट्रीय दल की पार्टियां हैं। देखिए इतना महत्वपूर्ण प्रश्न स्टैटिक जीके का है, ऐसे प्रश्न ही आपके स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत में कितनी राष्ट्रीय दल की पार्टियां हैं वो आपको इसमें बताना है। इसका जो हमारा विकल्प सही होगा, राष्ट्रीय दल की पार्टियां होती है 7 जो है सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प। इसका थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, फिर भी मैं जो राइट आंसर आपको बता रहा हूँ वो 7 ही होगा, पूरी उथू के साथ, निष्कर्ष के साथ। बाकी अगर आपको इसके प्रति कोई प्रतिक्रिया हो तो आप जरूर ढूंढने का प्रयास करिएगा और हमारे गलती को शोध करने का प्रयास करिएगा। बाकी इस प्रश्न में थोड़ा सा सस्पिशन है, लेकिन 19% चांस है कि 7 ही जो है इसके राष्ट्रीय दल की पार्टियां हैं भारत में। जिसमें कौन कौन सी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको मार्क्सवादी जो पार्टी होती है वो एक होती है, और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी होती है, और एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी होती है। तो दोनों पार्टियों का नाम अलग है, ध्यान रखिएगा। जिस मार्क्सवादी अगर आएगा वो अलग एक पार्टी है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक अलग पार्टी है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, और है जैसे बहुजन समाज पार्टी, ये राष्ट्रीय दल की पार्टी है, गिनी जाती है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ये भी राष्ट्रीय दल की पार्टी के अंतर्गत आती है। और सबसे नवीनतम पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, जो कि 2012 में जो है इनको राष्ट्रीय दल का जो है प्रमाण मिला था। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल आपको जानते ही होंगे। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यही पार्टियां हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 7 ही जो है राष्ट्रीय दल की पार्टियां हैं, ध्यान रखिएगा बस। बाकी आपको खोजने का मैं चांस दे रहा हूं, आप इस प्रश्न को खोजने का प्रयास करिएगा। मैं तो पूरा खोज लिया हूं, तो 7 पर ऑप्शन चुना हूं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। इस वीडियो में है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। सभी प्रश्न हम ब्रह्म समाज से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबको पता है राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। आत्मी सभा की स्थापना 1815 में इन्होंने ही की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में इन्होंने की थी, पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो प्रश्न पूछ सकता है कि पाश्चात्य शिक्षा को समर्थन करता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में, ध्यान रखिएगा सभी पॉइंट महत्वपूर्ण। इनकी 2 फेमस रचनाएं हैं, प्रीसेप्टस ऑफ जीसस और संवाद कौमुदी, दोनों रचनाएं ध्यान रखिएगा, प्रीसेप्टस ऑफ जीसस और संवाद कौमुदी। उसके बाद उपनाम इनके काफ़ी फेमस हैं क्योंकि ये बहुत फेमस व्यक्ति थे। इनको भारतीय पुनर्जागरण के जनक, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु इनको कहा जाता है, और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इनको कहा जाता है, और आधुनिक भारत के पिता का नाम जो है इनको सम्मान के साथ दिया जाता है। ऐसी ये 4 पदवियां जो है इन राजा राम मोहन राय को दिया जाता है, और इनको 2 उपाधियां मिली थी जो काफ़ी फेमस हैं और पूछी जाती थी, ध्यान रखिएगा। तो पहली है युग दूत की उपाधि जो कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दिया था इनको राजा की उपाधि। तो ये थे जो है आज के हमारे
जो है 20वें प्रश्न तक हमने आपको स्टैटिक जीके वाला पार्ट करा दिया। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मोटिवेशन के लिए वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज चलते चलते लास्ट में आप सभी के सपनों को भगवान साकार करे, हमारी उनसे यही कामना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।